हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स शायद अपने एमआरसीए टेंडर के तहत रशिया से एक स्क्वाड्रन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीद लिया है। रशिया के इन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि सबसे पहले बांग्लादेश जब एमआरसीए टेंडर को डिजाइन किया था 2017 में, तब इस एमआरसीए टेंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि सिर्फ रशियन सुखोई 30 फाइटर जेट्स ही इस टेंडर को जीत सके और इस टेंडर में बीट कर सके। और बांग्लादेश एयरफोर्स भी इनिशियली रशिया के इन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके बाद रशिया ने जिस तरह से इस फाइटर जेट्स की कीमत को चेंज किया और इसके साथ और एक टर्म्स एंड कंडीशंस को जोड़ दिया कि अगर सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदना है तो उसके साथ साथ मिग 35 फाइटर जेट्स को भी खरीदना होगा। लेकिन इस चीज से बांग्लादेश एयरफोर्स एग्री नहीं किया और अल्टरनेट ऑप्शंस को इवेलुएट करना शुरू किया। और इसी के वजह से एमआरसीए टेंडर में तब बहुत सारे वेस्टर्न फाइटर जेट्स जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस का बनाया हुआ डसॉल्ट राफेल, अमेरिका का बनाया हुआ लॉकहीड मार्टिन F-16 और स्वीडन का कंपनी साहब अपना ग्रिपेन फाइटर जेट्स को भी बांग्लादेश एयरफोर्स को ऑफर किया। लेकिन इन सब फाइटर जेट्स में से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी माना जा रहा था यूरोफाइटर टाइफून का, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून एक ऐसा फाइटर जेट है जिसको साउथ एशिया के किसी भी देश अभी तक इस्तेमाल नहीं करता है और बांग्लादेश के लिए ये फाइटर जेट एक अच्छा डिटरेंस वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और बांग्लादेश एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के तहत ये फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। लेकिन क्योंकि डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स को इंडिया ऑलरेडी खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून को खरीदेगा ऐसा ही स्पेकुलेट किया जा रहा था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स इन यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को खरीदने से इसलिए पीछे आ गया क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स है इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है। और ये बात मैं बहुत पहले से ही बोल रहा था कि यूरोफाइटर टाइफून जो एयरक्राफ्ट है इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है और इसके साथ इसका जो वेपन पैकेज है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा है। और आप अगर इन सब चीजों को बेयर करके सारे पैसे को खर्च करके इन फाइटर जेट्स को खरीदते भी हो तो किसी भी वेस्टर्न फाइटर जेट्स को खरीदने के साथ साथ आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जाता है जिसको आपको मानना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है फ्यूचर में जाके। और इन चीजों से शायद बांग्लादेश एयरफोर्स को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा और यूरोफाइटर टाइफून का पॉसिबिलिटी डिक्रीज हुआ होगा। लेकिन इसके पीछे और एक मेन रीजन मुझे ये लगता है कि यूरोफाइटर टाइफून जो फाइटर जेट है इसको शायद बांग्लादेश एयरफोर्स फ्यूचर में अपने देश के अंदर ही मेंटेन और इसका जो स्पेयर पार्ट्स है इसको प्रोड्यूस करना चाहता, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स 2021 के अंदर अंदर अपने देश के अंदर ही फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करेगा। इसके बारे में एक वीडियो हम हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया था, आप सभी को पता होगा इस बारे में। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों जो पॉइंट मैं यहाँ बोल रहा था वो ये है कि यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस है उसको और उसके साथ साथ इस फाइटर जेट का जो स्पेयर पार्ट्स है उन सारी चीजों को बांग्लादेश एयरफोर्स शायद फ्यूचर में अपने BAC यानी कि बंगबंधु एरोनॉटिकल सेंटर में ही लाइसेंस प्रोडक्शन करना चाहता था। लेकिन इन चीजों से शायद BAE सिस्टम्स और एयरबस ने एग्री नहीं किया, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न कंपनी किसी बाहर के देश को अपने फाइटर जेट्स का कोई भी टेक्नोलॉजी, वो चाहे इंजन टेक्नोलॉजी हो या फिर दूसरा कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो या फिर सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हैंडओवर नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत ही सीक्रेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी किसी बाहर के देश के हाथों में जाए ये कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहता है। और जहां तक यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। वो अगर दूसरे किसी देश में अपने एयरक्राफ्ट बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी क्रिएट होता है और अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज का फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी बाहर के किसी देश के हाथों में जाए। और शायद ये टेक्नोलॉजी हैंडओवर को लेकर प्रॉब्लम्स होने के वजह से बांग्लादेश सारे वेस्टर्न फाइटर जेट से बैक ऑफ किया होगा, इंक्लूडिंग यूरोफाइटर टाइफून। और कीमत ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर ये कोरोना वायरस एपिडेमिक नहीं होता और इसके वजह से जो पूरा लॉकडाउन है इससे इकोनॉमी का डाउनफॉल नहीं होता तो शायद बांग्लादेश एयरफोर्स में हम यूरोफाइटर टाइफून को देख पाते। लेकिन आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एपिडेमिक के वजह से लगभग सारे देशों को अपनी इकोनॉमी का फॉल डाउन को फेस करना पड़ा है। हालांकि बांग्लादेश में इस कोरोना वायरस एपिडेमिक का जो इफेक्ट है अपनी इकोनॉमी के ऊपर उसको बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज करने का कोशिश किया गया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। और इसीलिए शायद बांग्लादेश एयरफोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कॉस्टली ऑप्शन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स के तरफ फिर से एक बार चला गया है। और इसके पीछे रीजन के तौर पर मुझे ये लगता है कि रशिया शायद अब बांग्लादेश एयरफोर्स में अपने सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को बेचने के लिए कोई भी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड नहीं किया है जैसे कि पहले किया गया था। और अभी सुखोई 30 एसएमई का जो एक्यूरेट कीमत है
है वो ही बांग्लादेश से लिया जाएगा, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि जल्द से जल्द अपने जो मिलिट्री सेल्स है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि रशिया के अंदर भी इकोनॉमी का हालात बहुत ही खराब है। और दोस्तों, बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है, इसको लेकर कुछ प्रूफ भी है, जिससे ये साबित होता है कि सुखोई 30 एसएमई ही बांग्लादेश एयरफोर्स का एमआरसीए टेंडर में मोस्ट पॉसिबल सिलेक्टेड फाइटर जेट्स है। और शायद इन फाइटर जेट्स को ऑलरेडी ऑर्डर भी किया गया है। जैसे कि आप अगर विकिपीडिया में देखोगे तो विकिपीडिया में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई ऑर्डर किया है। हालांकि विकिपीडिया में जो इसका क्वांटिटी है उसको 8 बताया गया है, यानी कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को खरीदा है। हालांकि ये नंबर को शायद बाद में इंक्रीज किया गया है, जबकि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के द्वारा यह बताया गया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन यानी कि 16 नया मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदा है। लेकिन उस चीज को शायद विकिपीडिया में अपडेट नहीं किया गया है और इसीलिए विकिपीडिया में ये नंबर अभी भी 8 दिखा रहा है। हालांकि दूसरे जो बहुत ही पॉपुलर डिफेंस मैगजीन है, और यहाँ पर मैं सारे इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जेन्स डिफेंस में भी ये कहा गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसीए टेंडर के तहत रशिया से सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। और इसके साथ साथ WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वेबसाइट में भी ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसीए टेंडर के तहत रशिया से 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। हालांकि इसमें भी क्वांटिटी शायद गलत दिया गया है, लेकिन ये WDMMA का जो वेबसाइट है ये एक बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट है और इसमें जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज को पोस्ट किया जाता है उसमें से 95% करेक्ट होते हैं। और बहुत सारे दूसरे जो पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट और मैगजीन होते हैं वो अपने रेफरेंस के तौर पर इस वेबसाइट को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस वेबसाइट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको बहुत ज्यादा क्रॉस चेक करके उसके बाद दिया जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट में यही बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ही खरीदा है, तो इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स शायद अपने एमआरसीए टेंडर के तहत ऑलरेडी एक स्क्वाड्रन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ही परचेस किया है और इसका ऑर्डर भी 1 साल पहले दिया जा चुका है। लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स अपने किसी भी परचेस को बहुत ही सीक्रेसी के साथ कंडक्ट करता है और इसीलिए अभी तक ऑफिशियली कौन से फाइटर जेट्स को खरीदा गया है इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इतने सारे वेबसाइट्स, मैगजीन और जो पॉसिबल रीजन के बात में कहा कि इन फाइटर जेट्स का जो कीमत है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम कॉस्टली है कंपेयर टू यूरोफाइटर, टाइफून एंड अदर वेस्टर्न फाइटर जेट्स। और जहां तक मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो शायद रशिया इस बात से एग्री किया है कि बांग्लादेश फ्यूचर में इस फाइटर जेट्स का जो स्पेयर पार्ट्स है और इनका मेंटेनेंस अपने देश के अंदर ही कर पाएगा, जिससे बांग्लादेश का बिलियंस ऑफ डॉलर बच जाएगा और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। और ये रशियन जो फाइटर जेट्स है सुखोई 30, इसको ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे देश में लाइसेंस प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इन फाइटर जेट्स को असेंबल किया जाता है और इनका स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस भी इंडिया के अंदर ही किया जाता है। तो इस बात को कहा जा सकता है कि रशिया काफी हद तक अपने फाइटर जेट्स का टेक्नोलॉजी जो परचेजिंग कंट्री है उसको हैंडओवर करता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ रहे हो कि बांग्लादेश एयरफोर्स क्यों अल्टीमेटली सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ही अपने एमआरसीए टेंडर के तहत सिलेक्ट किया और वेस्टर्न फाइटर जेट्स से बैक ऑफ किया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।